गांव कोलकी स्थित बैटरी के पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला एक व्यक्ति का शव। एसपी सिटी मौके पर। आपको बता दें, थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के गांव कोलकी स्थित बैटरी के पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव मिला है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक साजिद फैक्ट्री में ही काम करता था। शव मिलने से आसपास क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक पुलिस बल के साथ पहुंचे, तो वहीं फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गागलहेड़ी क्षेत्र में शव मिला है, क्या मामला? जी हाँ, सुबह सूचना मिलती है कि कोलकी गांव में एक बैटरी के प्लेट्स बनाने वाली फैक्ट्री है। वहाँ पे काम करने वाला ऑपरेटर है जिसका नाम साजिद बताया गया है और वो 3 साल से वहाँ पे काम कर रहा था। आज सुबह जब फैक्ट्री के मालिक ने वहाँ पे उसको देखा तो उसकी वहाँ पे बॉडी मिली। बॉडी पे कुछ इस तरह की चोटें हैं जिससे आशंका हो रही है कि उसकी किसी ने रात को हत्या कर दी है। बाकी इसमें बॉडी अभी पीएम के लिए भिजवा दी है और आगे कार्रवाई की जा रही है। थाना देहात कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ में नंदी फिरोजपुर के पास जंगल से 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। आपको बता दें, चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार बदमाश थाना कोतवाली देहात पुलिस पर फायरिंग करते हुए नंदी फिरोजपुर के जंगल के पास भागे। थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा भी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, तो वहीं उसका अन्य एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश का नाम आकिल पुत्र शकील निवासी ग्राम शेखपुरा कदीम है और बदमाश 10,000 रुपए का इनामी भी है, जो थाना सदर बाजार से गोकशी के मुकदमे में वांछित चल रहा था और थाना कोतवाली देहात का हिस्ट्री शीटर भी था। इसके अलावा जनपद के विभिन्न थानों में बदमाश पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, तो वहीं घायल गिरफ्तार बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया और फरार बदमाश की तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। मुठभेड़ हुई है। जी हाँ, कल देर रात को जब प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात के साथ उनकी पेट्रोलिंग पार्टी नंदी फिरोजपुर गांव के पास हाईवे पे पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी उन्हें कोई 2 संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखे। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग में एक उसमें से व्यक्ति को पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया और दूसरा जो उसका साथी था वो वहाँ से भाग गया है। और जब उसकी शिनाख्त की गई तो पता चला कि ये आकिल पुत्र शकील है और ये कोतवाली देहात का हिस्ट्री शीटर भी है। इससे 10 से 12 गोकशी के मुकदमे हैं और अभी सदर बाज़ार में रिसेंटली में गोकशी की घटना हुई थी जिसमें ये वांछित था और इस पर 10,000 रुपये का इनाम भी कराया गया था। हकीकत नगर धरना स्थल पर खिलाड़ियों ने यूपी बीबीएफए पर गंभीर आरोप लगाते हुए किया पुतला दहन। दी जानकारी आपको बता दें, कई वर्षों से चले आ रहे यूपी बीबीएफए और सहारनपुर के स्थानीय खिलाड़ियों के बीच गतिरोध ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब यूपी बीबीएफए ने आगामी 16 सितंबर 2023 को मिस्टर नॉर्थ इंडिया प्रतियोगिता को सहारनपुर में करने की घोषणा की, जिसको लेकर स्थानीय खिलाड़ियों ने यूपी बीबीएफए पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसका पुतला दहन हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर किया और संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रेषित किया तथा संबंधित जानकारी दी। यार ये पुतला दहन क्या है, बताओ क्या मामला है? एक संस्था जो पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके द्वारा पहले भी यहाँ पर कार्यक्रम कराने के प्रयास किए गए, स्थानीय खिलाड़ियों द्वारा लगातार उसका विरोध होता आया है, वो निरस्त होते आए हैं कार्यक्रम। वह संस्था शासन प्रशासन को एक भ्रम की स्थिति में रख के खिलाड़ियों का शोषण कर रही है। उनका कहना यह है, वो इतने बड़े नटवर लाल हैं कि जो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं कि हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर की एफिलिएशंस है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी की एफिलिएशन है, ऑल इंडिया ओलंपिक संघ की मान्यताएं हैं। उनका कहना यह है, उसके आधार पे वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और उन व्यक्तिगत स्वार्थों में उनके द्वारा कई भर्तियां इस तरीके की हैं जिनका हम प्रदेश सरकार से, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनकी गाज आज हर भ्रष्टाचारी के ऊपर गिर रही है, हर ऐसी संस्था के ऊपर गिर रही है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, हम उनसे ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि खिलाड़ियों की एक पीढ़ी 10 वर्ष लेती है। जो इस संस्था के माध्यम से खिलाड़ी के रूप में फर्जी लोग भर्ती किए गए हैं,
आयु में अगर उनकी मेडिकल आधार पे जांच की जाए तो 10 से 15 साल का अंतर मिलेगा। 10 साल में खिलाड़ियों की एक पीढ़ी बदल जाती है, यानी हमारी आने वाली एक जनरेशन खत्म होती है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, आग्रह है, यहाँ के बच्चों का भविष्य को सोचते हुए, प्रदेश के बच्चों को भविष्य को सोचते हुए इस संस्था के ऊपर जांच बैठाएं, जांच कराएं। इस संस्था की गहनता से जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे ये किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर ये लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करते करते खिलाड़ियों का शोषण कर रहे हैं और उसमें इतना भूल चुके हैं कि माता पिताओं की जो अपने बच्चे से एक भविष्य से आशाएं रहती हैं उसका भी हनन कर रहे हैं। तो सभी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के नाते यहाँ उपस्थित खिलाड़ियों के साथ, जिम संचालकों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि यूपी बीबीएफए के ऊपर जांच कराएं। जी आपका नाम? मेरा नाम समीर मित्तल है, मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ और हम यहाँ आज लोग इकट्ठा हुए हैं जो आईबीबीएफ और यूपी बीबीएफ अपनी मनमानियाँ कर रहा है खिलाड़ियों के खिलाफ। खिलाड़ियों को कहता है कि अगर आप हमारी फेडरेशन में खेलोगे तो आप कहीं और नहीं खेल सकते। खिलाड़ी स्वतंत्र होना चाहिए सबसे पहली बात तो। और यूपी बीबीएफ ने जो हमसे वादे किए थे कि हम अपनी जो त्रुटियां हैं उन्हें पूरे करेंगे, पिछले साल हमसे वादे करके गए थे विश्वास राव जी, वो भी अब तक उन्होंने किसी ने पूरे नहीं करे हैं। और उसके बाद भी वो लोग अपनी मनमानियां करे जा रहे हैं, खिलाड़ियों का शोषण करे जा रहे हैं। इनकी कोई मान्यता भी अभी तक कहीं से नहीं है। लगभग 2 से 3 साल इनकी मान्यता खत्म हुए हो चुके हैं, लेकिन अब भी ये खिलाड़ियों को सिर्फ झूठा विश्वास दिला रहे हैं कि हमारी मान्यता है और इस बेस पे कह रहे हैं कि हम ही तुम्हारी नौकरी लगवा सकते हैं। सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा विश्वासघात खिलाड़ियों के साथ ये कर रहे हैं इस टाइम, इस बात का कि एक लालच दे रहे हैं कि हमारे पास आओ, हमारे साथ खेलो, हमारे साथ जुड़ो, हम तुम्हारी नौकरी लगवाएंगे। कैसे लगवाएंगे जब इनके पास मान्यता ही नहीं है किसी भी मिनिस्ट्री से, किसी भी इंडियन गवर्नमेंट से। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इनका सबसे पहले तो जो ये शोषण कर रहे हैं खिलाड़ियों का, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात, जो ये झूठी मान्यताएं दावे दिखा रहे हैं, दावे कर रहे हैं, इनके खिलाफ जांच हो। सबसे बड़ी बैठे मुख्यमंत्री जी इनके खिलाफ जांच करें और इनका सच सबके सामने लेकर आए। जो हम लेके आना चाहते हैं वो एक सरकार के द्वारा सबके सामने आए और इस संस्था में सबसे पहले बैन लगाया जाए। उसके बाद जो शोषण हो रहा है कम से कम खिलाड़ियों का शोषण रुके। धन्यवाद। थाना कुतुबशेर पुलिस ने हत्यारोपी पति को मानकमऊ बस अड्डे के पास से किया गिरफ्तार। की कार्यवाही आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक हत्यारोपी पति संदीप पुत्र स्वरूप दास को मानकमऊ बस अड्डे के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा भी बरामद किया गया तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, जिसको लेकर एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। कल 14 सितंबर को थाना कुतुबशेर में एक सूचना प्राप्त हुई, लिखित तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें वादी ने कहा है कि उनके जीजाजी द्वारा उनकी बहन को, जो कुछ समय से बीमार भी चल रही थी, मारपीट किया गया है, उनके साथ मारपीट की गई है और जिससे वो बेहोश हो गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में तहरीर दी। तत्काल इस संबंध में 304 आईपीसी का मुकदमा कायम किया गया और जो वांछित अभियुक्त है इसमें, जो मृतका का पति है, उसे आज सुबह गिरफ्तार किया गया है उसे, और आज माननीय न्यायालय के समक्ष उसे पेश किया जा रहा है। और घटना में प्रयुक्त जो डंडे का इस्तेमाल किया है उसे भी उसकी निशानदेही से पुलिस ने कब्जे में लिया है। शव को कब्जे में लेकर पीएम की कार्रवाई अभी प्रचलित है और जिसकी रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। जो अभियुक्त है उसने पूछताछ में बताया कि मृतका से उसकी शादी करीबन 10 साल पहले हुई थी, उससे अभी कोई संतान भी इनकी नहीं हुई है और इनकी कुछ समय से नोकझोंक भी चल रही थी इसी बात को लेकर। बीते कुछ दिनों से जो मृतका है वो बीमार भी चल रही थी, जिससे उनकी नोकझोंक और बढ़ गई और कल किसी बात को लेकर पति पत्नी में जब वो बेड रेस्ट पे थी तो उनके साथ उनके पति ने मारपीट की और डंडे से भी मारा, जिस संबंध में फिर उसके बाद वह बेहोश हो गई। पति वहां से घबराकर भाग गया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई तो उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर आज अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इसमें शीघ्र ही जो भी पीएम में आएगा उसमें विवेचना में शामिल कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
जी, कुछ समय से ये बीमार थी तो उसके बाद से इनकी नोक-झोंक बढ़ गई और कल ये घटना हुई। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को थाना मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर फराज पुत्र रियाज को थाना मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सोनू राणा, हेड कांस्टेबल कमल कौशिक, कांस्टेबल शुभम सिंह, हेड कांस्टेबल दीपक नागर मौजूद रहे। थाना चिलकाना पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को ग्राम बैंगनी मंदिर के पास सड़क पुख्ता से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना चिलकाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना चिलकाना पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त शिवम पुत्र सुशील को ग्राम बैंगनी मंदिर के पास सड़क पुख्ता से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक पिस्टल एवं 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक रविंद्र सिंह, उप निरीक्षक जितेंद्र राणा, कांस्टेबल रविंद्र, कांस्टेबल मनोज मौजूद रहे। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर वारंटी अभियुक्त को थाना मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्यवाही। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर वारंटी अभियुक्त अजीम मलिक पुत्र नौशाद मलिक को थाना मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा अभियुक्त को संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक ललित तोमर, कांस्टेबल रविंद्र, कांस्टेबल विष्णु चौधरी मौजूद रहे। कूड़ा डालने वालों की भी होगी कैमरों से निगरानी, निगम के सभी शौचालयों के बाहर भी लगाए जाएंगे कैमरे। नगरायुक्त आपको बता दें, शहर के 1 दर्जन प्रमुख स्थानों पर अब कूड़ा कचरा कूड़ा घर में न डालकर नगर निगम द्वारा वहां खड़ी की गई आरसी मशीन में ही डाला जाएगा। वहां से यह मशीनें कूड़ा डंपिंग स्थल पर ले जाकर उसका निस्तारण करेंगी। इन सभी स्थानों की कैमरों के जरिए आरसीसीसी से निगरानी होगी। यदि कोई व्यक्ति या सफाई कर्मी आरसी मशीनों में कूड़ा न डालकर जमीन पर डालेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार करने के लिए उक्त स्थानों से कूड़ा घर समाप्त करने की दिशा में यह कदम उठाया है। नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने स्वास्थ्य विभाग, निर्माण एवं जलकल विभाग की संयुक्त बैठक में इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने शहर के सभी शौचालयों के बाहर भी कैमरे लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि सेफ सिटी के लिए यह बहुत जरूरी है। महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने भी आरसी मशीन वाले सभी क्षेत्रों के लोगों से अपील की है कि वे अपने घर, दुकानों, फैक्ट्रियों आदि का कूड़ा कचरा निर्धारित समय के भीतर निगम द्वारा खड़ी की गई आरसी मशीन में ही डालें और अपने शहर को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। उन्होंने पार्षदों से भी कहा कि वे अपने शहर को स्वच्छ, सुंदर बनाने और उसे नंबर 1 पर लाने के लिए लोगों के बीच इस संबंध में जागरूकता अभियान चलाएं। थाना जीआरपी पुलिस ने थाना परिसर में 8 गुमशुदा हुए मोबाइलों को बरामद कर मोबाइल स्वामियों को किया सुपुर्द। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक रेलवे मुरादाबाद आशुतोष शुक्ल के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक जीआरपी संजीव कुमार द्वारा चलाए जा रहे गुमशुदा मोबाइल बरामदगी अभियान के तहत थाना जीआरपी पर दर्ज गुमशुदगी के मोबाइलों की बरामदगी हेतु थाना प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में गठित की गई टीम द्वारा गुमशुदगी के मोबाइलों की बरामदगी हेतु कठोर प्रयास करते हुए विभिन्न राज्यों जैसे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि से उक्त 25 गुमशुदा मोबाइलों को बरामद किया गया, जिनमें से 8 मोबाइलों को सहारनपुर रेलवे स्टेशन परिसर स्थित जीआरपी थाना परिसर में
मोबाइलों को सुपुर्द किया गया और जीआरपी पुलिस की मोबाइल स्वामियों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा भी की गई। जिला अस्पताल स्थित मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर प्राइवेट डॉक्टरों की मनमानी के विरोध में रालौद ने किया प्रदर्शन। आपको बता दें, जिला अस्पताल स्थित मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल ने प्राइवेट डॉक्टरों की मनमानी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शमीम अहमद के नेतृत्व में सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर एक ज्ञापन भी प्रेषित किया, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी भी दी। आज जो ज्ञापन दिया गया है वो सीएमओ साहब को दिया गया है कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं इनकी मनमानी बहुत बढ़ती चली जाती है। ये लोग क्या करते हैं कि इमरजेंसी फीस लेने के बावजूद भी 10 आदमियों के पास देखने का प्रावधान इन्होंने कर रखा है, और उसके अलावा अगर कोई और बाहर से बंदा जो है दिखाने आता है यहाँ पर, तो उससे इमरजेंसी फीस लेने के बाद उसे कहते हैं कि भाई आप 4 बजे तक आपको दिखाया जाएगा। तो हम लोगों ने ये जो मनमानी इनकी चल रही है, हमने इनके खिलाफ जो है आज सीएमओ साहब को ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि हमारी मांग ये है कि यहाँ से मेडिकल स्टोर जो है, जितने मेडिकल स्टोर इन्होंने खुलवा रखे हैं वो भी हटें। उसके अलावा जो फीस है वो मिनिमम करी जाए। उसके अलावा जो इमरजेंसी फ़ीस लेते हैं तो तुरंत इमरजेंसी फ़ीस लेने के बाद तुरंत जो है मरीज को देखा जाए ताकि उसकी परेशानी दूर हो सके। क्या कहा है अधिकारी साहब ने? सीएमओ साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। कलेक्ट्रेट में श्री गुग्गहा महाड़ी सुधार सभा ने मेला गुग्हाल की तिथि को लेकर फैल रहे भ्रम के संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में श्री गुग्गहा महाड़ी सुधार सभा ने मेला गुग्हाल की 10वीं तिथि को लेकर फैल रहे भ्रम को लेकर सभा के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर जिलाधिकारी को सौंपा, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी भी दी। मेरा नाम अनिल प्रताप सैनी है। श्री गुग्गा महाड़ी सुधार सभा जो रजिस्टर हमारी संस्था है छड़ियों की, मैं उसका चौधरी हूँ। कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया गया कि मेला अब की बार लगने वाला मेला 25 सितंबर का है। इसी को लेकर जो हमारे विद्वान आचार्य और पंडित जी थे उनसे सबसे सलाह की गई। उसके बाद निर्णय लिया गया कि 10वीं 24 सितंबर को ही है और 24 सितंबर को ही अब की बार 10वीं वाले दिन मेला भरा जाएगा। ज्ञापन लिया गया। मेरा नाम महंत राघवेंद्र स्वामी है और मेला गुग्हाल बिल्कुल नज़दीक है। उसको लेकर कुछ लोगों द्वारा भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, क्योंकि छड़ियों का पूजन प्रतिवर्ष 10वीं तिथि को होता है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा सूचना दी गई कि 25 तारीख में 10वीं तिथि है, जो सर्वथा शास्त्रोक्त अनुचित है। इसलिए गुग्गा महाड़ी सुधार समिति ने नगर की विद्वत परिषद से संपर्क किया और हम लोगों ने आपस में बैठकर जो निर्णय लिया है वो शास्त्रोक्त निर्णय यही कहता है कि 24 तारीख को 10वीं तिथि रहेगी और 24 तारीख में ही मेले को प्रारंभ करना शास्त्रोक्त रहेगा। इसी संदर्भ में आज हम सभी लोग एकत्रित हुए और जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। जनपद में भाजपा ने महेंद्र सैनी को जिलाध्यक्ष, पुनीत त्यागी को बनाया महानगर अध्यक्ष। महानगर अध्यक्ष का हुआ भव्य स्वागत। आपको बता दें, जनपद में भाजपा ने महेंद्र सैनी को जिलाध्यक्ष बनाया है, तो वहीं पुनीत त्यागी को महानगर अध्यक्ष बनाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में भाजपा ने सहारनपुर के महानगर अध्यक्ष पद के लिए पुनीत त्यागी को कमान सौंपी है, जिसको लेकर महानगर अध्यक्ष बनने पर उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसको लेकर पुनीत त्यागी ने पार्टी का धन्यवाद भी अदा किया। आप महानगर अध्यक्ष बने, क्या प्राथमिकता रहेंगी और क्या मैसेज देना चाहते हैं कार्यकर्ता? बेसिकली कार्यकर्ता आज अध्यक्ष बना। हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कैडर पे काम करते हैं। अपने काम के बल के ऊपर और बड़ों के आशीर्वाद से मैं आज इस स्थान पे पहुंचा हूं। मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ता मेरे सामने हैं, जिनके साथ में इतने दिन से काम करता आ रहा हूं। इनकी एक एक अपेक्षा और आकांक्षाओं को पूरा करने की सोच रखूंगा और जो बड़ों का आशीर्वाद है और बड़ों के जो अपने आप में मेरे लिए आदेश होगा, संगठन को उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए अपने आप में हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघसेवक हैं। हमारा एक ही गंतव्य होता है
कि हम माँ भारती को उसके गौरव स्थान तक पहुंचाए, इससे अलावा कुछ नहीं। तो उस गौरव स्थान के लिए जो हमारे प्रगति स्थल है उस पर हम प्रगति पथ पर चलते रहेंगे, ये निसंदेह। इसी कार्य के साथ अब मैं महानगर अध्यक्ष कार्य पूरा करता हूँ। ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतकर खिलाड़ियों ने किया नाम रोशन। आपको बता दें, गोवा में आयोजित हुई ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप में रेड फोर्ट इंटरनेशनल स्कूल के खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर अपने क्षेत्र एवं अपने जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में बैडमिंटन में सुखविंदर ने गोल्ड मेडल, 100 मीटर रेस अंडर 12 में अतुल चौधरी ने गोल्ड, कार्तिक गिरी ने सिल्वर, आरुष ने ब्रोंज मेडल, अंडर 14 में अर्नव ने गोल्ड, उदयगिरी ने सिल्वर, अंडर 16 में अर्पित चौहान ने गोल्ड मेडल हासिल किया। खिलाड़ियों के कोच आशुतोष सिंह ने कहा कि हमारे क्षेत्र में प्रतिभावान बच्चों की कमी नहीं है, केवल उनको मार्गदर्शन की जरूरत है। कहेंगे आपके बच्चों ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। बच्चों की तरफ से मेरा दिल बाग बाग है और हमने अपने स्कूल रेड फोर्ट इंटरनेशनल एकेडमी के ऊपर बच्चों को पूरी व्यवस्था दी हुई है। मैं देवबंद के क्षेत्रवासियों को कहना चाहता हूं कि वो अधिक से अधिक वहां बच्चे आएँ और आशुतोष सर के संज्ञान में अपनी प्रैक्टिस करें और इसी तरह मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। और नाम है आपका? गुरप्रीत सिंह और आशुतोष। कौन सा टूर्नामेंट गए थे, कहाँ गए थे, इसके बारे में बताइए। कितने बच्चों ने गोल्ड जीता है, कितने बच्चों ने मेडल जीते हैं? गोवा में हुई आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में हमारे बच्चों ने, रेड फोर्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी के बच्चों ने 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर अपने क्षेत्र देवबंद का नाम रोशन किया। किस तरह का इवेंट था, एक कौन सी प्रतियोगिता इसमें हुई थी, क्या क्या इसमें? यूथ गेम फेडरेशन का नेशनल चैंपियनशिप था। इसमें कई राज्यों से टीम ने हिस्सा लिया था, जिसमें हमारे बच्चे अव्वल रहे। तो जैसे बच्चों ने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, तो कितना क्षेत्र के बच्चों को इससे फ़ायदा मिलेगा? इससे बच्चों को आगे सीखने के लिए हौसला प्राप्त हुआ कि हमारे बच्चे हमसे कुछ सीख रहे हैं कि हमारे उम्र के बच्चे गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे। तो इससे बच्चों को सीखने की। कलेक्ट्रेट में डीएम ने जल जीवन मिशन के तहत की हर घर नल हर घर जल योजना की समीक्षा। एनकेजी फर्म के विरुद्ध एफआईआर के निर्देश। आपको बता दें, डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल योजना की समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान वर्तमान की कार्य प्रगति पर गहरी नाराजगी प्रकट करते हुए एनकेजी फर्म के विरुद्ध एफआईआर के निर्देश देने के साथ ही तीनों कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि शिथिल प्रगति पर कंपनियां बहाना न बनाएं, बल्कि कार्य योजना बनाएं कि निर्धारित अवधि में लक्षित कार्य कैसे पूर्ण करना है। डॉक्टर दिनेश चंद्र ने 2 वर्ष में जनपद में केवल 9 ओवर हेड टैंक बनने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अक्टूबर माह के अंत तक 65 ओवरहेड टैंक पूर्ण करने का लक्ष्य दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई कंपनी कार्य में शिथिलता बरतेगी तो उसे ब्लैकलिस्ट के लिए शासन को पत्र प्रेषित किया जाएगा। डीएम ने कहा कि हर घर नल हर घर जल केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनहित में महत्वाकांक्षी एवं शीर्ष प्राथमिकता की योजना है। इस योजना के धरातल पर क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कार्यदायी संस्था आई एक्सचेंज के पीडी को जमकर फटकार लगाते हुए कार्यशैली में सुधार लाने के निर्देश दिए। घंटाघर स्थित कार्यालय पर औचक निरीक्षण में विद्युत विभाग के 40 अधिकारी व कर्मचारी मिले अनुपस्थित। जिलाधिकारी ने कड़ी कार्यवाही के दिए निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के निर्देश पर सभी अधिकारी एवं कर्मचारी प्रातः 10 बजे अपने कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रातः 10 बजे से 12 बजे के मध्य कार्यालय में बैठकर शिकायतों का अनुश्रवण करते हुए गुणवत्तापरक निस्तारण करें। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के निर्देशानुसार नगर मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार द्वारा घंटाघर स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में अधीक्षण अभियंता विद्युत नगरीय वितरण खंड में 11 कर्मचारियों में से 10 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। अधीक्षण अभियंता विद्युत नगरीय वितरण खंड प्रथम सहारनपुर के 8 कर्मचारियों में से 1 कर्मचारी अनुपस्थित पाया गया। अधीक्षण अभियंता विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय में सभी कर्मचारी उपस्थित मिले। अधिशासी अभियंता विद्युत नगरीय वितरण
खंड प्रथम में 20 में से 17 अनुपस्थित पाए गए। अधिशासी अभियंता विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय में 18 में से 4 अनुपस्थित पाए गए। विद्युत वितरण खंड में 20 कर्मचारियों में से 7 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। विद्युत वितरण खंड द्वितीय सहारनपुर में 22 कर्मचारियों में से 13 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। अधिशासी अभियंता विद्युत परीक्षण खंड प्रथम में 4 में से 3 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। विद्युत परीक्षणशाला तृतीय में 3 में से 2 अनुपस्थित पाए गए। यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि विद्युत वितरण कार्यालय के विभिन्न घटक कार्यालयों में 40% कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने मुख्य अभियंता विद्युत को निर्देशित किया कि अनुपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर 3 दिन के अंदर अवगत कराएं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण प्राथमिकता है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी प्रातः 10 से 12 के मध्य अपने कार्यालय में निश्चित रूप से बैठकर शिकायतों का अनुश्रवण करें, प्राप्त करें और गुणवत्तापरक उनका निस्तारण करें। आज आकस्मिक रूप से मेरे द्वारा नगर मजिस्ट्रेट सहारनपुर को जनपद सहारनपुर में घंटाघर स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय का औचक निरीक्षण कराया गया और औचक निरीक्षण में अधीक्षण अभियंता विद्युत नगरीय वितरण खंड सहारनपुर में 11 कर्मचारियों में से 10 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इसी प्रकार अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम सहारनपुर में 8 कर्मचारियों से 1 कर्मचारी अनुपस्थित पाया गया। अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय में 8 कर्मचारियों में से 8 उपस्थित पाए गए। अधिशासी अभियंता विद्युत नगरीय वितरण खंड प्रथम में 20 कर्मचारियों में 17 कर्मचारी उपस्थित, 2 अवकाश, 1 प्रसूति अवकाश पर। अधिशासी अभियंता विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय में 18 में से 4 अनुपस्थित पाए गए। इसी प्रकार विद्युत वितरण खंड 20 कर्मचारियों में से 7 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए और विद्युत वितरण खंड द्वितीय सहारनपुर में 22 कर्मचारियों में से 13 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इस प्रकार यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि लगभग विद्युत वितरण खंड कार्यालय के विभिन्न घटक कार्यालयों में लगभग 40% कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। मेरे द्वारा मुख्य अभियंता विद्युत को निर्देशित किया गया कि जो अनुपस्थित कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उन सबकी लिस्ट संलग्न कर भेजी जा रही है। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर 3 दिन में अध्यवस्थाक्षरी को उपलब्ध कराएं। साथ ही इसी के माध्यम से मैं सभी विभागीय अधिकारी को सचेत करना चाहता हूं कि जो भी कर्मचारी अधिकारी समय से अपने कार्यालयों में बैठकर शासकीय कार्यों का निर्वहन नहीं करेंगे या जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और यह आकस्मिक निरीक्षण का कार्य किसी भी समय कभी भी किया जाएगा बिना किसी पूर्व सूचना। धन्यवाद। जनपद में न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी अपराधी को 4 वर्ष के कारावास 5,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें 19 मार्च 2019 को थाना अध्यक्ष विजेंद्र सिंह रावत थाना बिहारीगढ़ की सूचना पर अभियुक्त सर्वेज पुत्र इस्लाम द्वारा संगठित गिरोह बनाकर जनता में भय व्याप्त करना एवं आपराधिक कृत्यों से धन अर्जित करना, आतंक फैलाने को लेकर थाना बिहारीगढ़ में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी अपराधी को 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जनपद में न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी अपराधी को 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें 14 फरवरी 2013 को थाना अध्यक्ष यशपाल सिंह थाना बड़गांव की सूचना पर अभियुक्त कन्हैया पुत्र सुखपाल द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर फिरौती के लिए
अपहरण जैसे अपराध कर जनता में आतंक व्याप्त करना, अवैध धनराशि अर्जित करने को लेकर थाना बड़गांव में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने अभियुक्त को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।